सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के कैंटीन ठेकेदार 80 वर्षीय अरुण कुमार की निर्मम हत्या रुपए के लालच में की गई थी। उनकी हत्या की साजिश रचने वाला और कोई नहीं बल्कि कैंटीन में ही काम करने वाली महिला सूर्यकला देवी थी, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। उसी ने हत्या की साजिश रची। हत्या की साजिश को लेकर महिला ने स्टेशन के एक वेंडर और एक अन्य युवक को साजिश में शामिल किया था, ताकि हत्या के बाद मोटा रकम हाथ लग सके। इतना ही नहीं, हत्या के बाद मृतक के अलमीरा को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। अलमीरा के नहीं टूटने पर मृतक का कुर्ता और बंडी पहनकर अपराधी फरार हो गए। घटना को लेकर शुक्रवार को रेल एसपी अशोक कुमार ने मुजफ्फरपुर स्थित एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शिवहर जिले के पिपराहा थाना के धनकौल निवासी रेलवे कैंटीन ठेकेदार अरुण कुमार की हत्या पैसे के लालच में की गई थी। उनकी हत्या कैंटीन में काम करने वाली सीतामढ़ी के बथनाहा थाना के कुंवारी निवासी सूर्यकला देवी, नगर थाना के आदर्श नगर वार्ड संख्या 2 का रहने वाला वेंडर गुड्डू कुमार और पुनौरा थाना क्षेत्र के मधुबन निवासी संतोष यादव ने मिलकर की थी। हत्या की साजिश सूर्यकला देवी ने रची थी। गुड्डू और संतोष को अपने अपने घरों से गिरफ्तार किया गया। गुड्डू और संतोष को पैसे का लालच दिया गया था। दोनों को कहा गया था कि आज काफी कलेक्शन हुआ है। उसने कहा कि अरुण की हत्या कर काफी पैसा हाथ लगेगा। इस पर दोनों तैयार हो गए। इसके बाद देर रात 3:15 बजे अरुण की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके अलमीरा को तोड़ने का प्रयास किया गया। हत्या के बाद अरुण का कुर्ता और बंडी अपराधियों ने पहन लिया। साथ ही चाकू और मृतक के मोबाइल को अपने साथ लेकर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और मृतक के कपड़े को भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों के पास से 4 मोबाइल, 7,000 रुपए नगद भी बरामद किया गया है। ये 16-17 तारीख की रात्रि में तकरीबन 3 बजे के आसपास सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के एक रेलवे ठेकेदार हैं अरुण कुमार, उनकी हत्या कर दी गई। वो अपने जो उनका जो कैंटीन का जो इलाका है उसी में जो कमरा बना हुआ है उसी में सो रहे थे। रात्रि में वही 3 बजे के आसपास में उनकी हत्या हुई, गर्दन रेत के की गई। और जैसे ही सूचना मिली, हमारे वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे जो गश्ती वाली जो पार्टी थी वो सब गई और फिर थाना की पुलिस गई और फिर यहाँ से भी हम लोगों ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और वो टीम जाके फिर उसी समय मौके वारदात पे जाके कैंप करके 36 घंटे के अंदर तकरीबन अभियुक्तों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। और जो घटना में इस्तेमाल किया गया था हथियार, जो चाकू से जो मृतक हैं जिनकी उम्र तकरीबन करीब 80 वर्ष है, उनकी गर्दन गला काट के उनकी हत्या की गई थी। तो वो जो हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया और जो मृतक का कपड़ा था वही कपड़ा अपराधकर्मी पहन के भागा भी, तो वो कपड़ा भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो अपने आप में ये एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखा जाए तो सारे अनुसंधान के जो पहलू हैं, बिंदु हैं, उसको उसकी जांच करते हुए हम लोगों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। और जो मोबाइल थे, 4 मोबाइल इसमें हैं। उसमें तो 3 जो अपराधकर्मी हैं, एक महिला है और 2 पुरुष हैं, उनकी है, और एक मृतक का जो मोबाइल है वो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 36 घंटे में पूरे केस का उद्भेदन कर लिया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई और हम लोग इस केस को स्पीडी ट्रायल में डालते हुए प्रयास करेंगे कि महीने 2 महीने के अंदर इन सभी अभियुक्तों को सजा दिलवाएं। लीड कहाँ से मिला सर? ये ब्लाइंड केस का पूरा इस केस का अपने आप में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक चुनौती रही थी। हम लोगों ने जब घटनास्थल का जो निरीक्षण किया गया तो उस निरीक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि जो महिला वहाँ रहती हैं एक अंदर में, उनकी गतिविधि हम लोगों को शक हुई। वो रेलवे ठेकेदार के जो जिनकी हत्या हुई, उनके कैंटीन में वो महिला देखभाल करती थी और काम करती थी कई वर्षों से। उनकी एक्टिविटी हम लोगों को संदिग्ध लगी। हम लोगों ने उन पर से ही अनुसंधान को फोकस किया। फिर सीसीटीवी को देखा
और सीसीटीवी से हम लोगों को कुछ अहम सुराग मिले, भागने की साक्ष्य मिले और उसके अलावा घुसने के तरीके दिखे। चेहरे तो